श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा भगवान उद्दालक की साधना और समाधि को आगे कंटिन्यू करते हुए बात चल रही है कि अहंकार एक भ्रम है। अहंकार एक भ्रम है। इसी ने अपने स्वरूप को मम रूप में ग्रहण किया। स्वरूप में अन्यत्व और फिर ममत्व और परत्व, यही जगत की धारणाएं हैं। परंतु जब परम वस्तु स्पंद परिणाम वस्तुतंत्र और उसकी कल्पना से रहित है, तब यह अहंकार कहाँ और उसके अभाव में यह प्रपंच कैसा। मुझे दृढ़ बोध हो रहा है यह सब मैं ही हूँ। वर्तमान समय में जिसे घट कहा जाता है वह अनादि पूर्व काल में जैसे मिट्टी में स्थित था वैसे ही आज भी है और आगे भी रहेगा। जैसे जल तरंग उठने के पूर्व जल रूप में स्थित था, है और रहेगा, वैसे ही यह शरीर ब्रह्म में था और है और होगा। ब्रह्म व्यतिरिक्त जगत और शरीर कोई अस्तित्व नहीं रखते। इसमें अंतर और बाहर का भेद काल्पनिक है। स्वप्न का बाहर भीतर ही है। उसके बाहर और भीतर दोनों ही एक स्तर में हैं। मृग तृष्णा के जल की मछली अपनी लंबाई चौड़ाई फंसना और छूटना मृग तृष्णा से पृथक नहीं बन सकती। इसी प्रकार यह जो कुछ प्रतीत हो रहा है ब्रह्म से पृथक नहीं है। वासनाओं का अन्यत्व चिर अभ्यस्त है। वासनाओं का अन्यत्व चिर अभ्यस्त है। जब तक मन की पृथक सत्ता का वाद नहीं होगा तब तक वासनाओं का पूर्ण क्षय नहीं हो सकता। मनोनाश और वासना क्षय परस्पर सापेक्ष हैं और तत्व ज्ञान इनकी प्रतिष्ठा है। तत्व ज्ञान अखंड स्वतंत्र है। मनोनाश और वासना क्षय उसके सहकारी हैं। यदि तत्व ज्ञान का सुख प्राप्त करना है तो मनोनाश करना ही होगा। ज्ञान की रक्षा, उसमें स्थिति, तपस्या, दृष्ट दुख का नाश और जीवन मुक्ति सुख की उपलब्धि के लिए मनोनाश करना उचित है। मनोनाश का स्वरूप क्या है? उसके अस्तित्व का बाद ही उसका नाश है। शरीर की कोई परवाह नहीं है, मन की कोई परवाह नहीं है, ना अपना कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व। परंतु प्रत्यमान मन यदि सहज भाव से ही निर्वाण चाहता है तो चाहे और उसके लिए साधना करे। इसमें तो अपनी निरपेक्षता ही है। मन के लिए जब कोई प्राप्तव्य वस्तु नहीं रही तब वह मूलहीन और शाखाहीन होकर निर्वाण को प्राप्त हो जाए, या स्वभाव सिद्ध ही है। मन, यह एक भ्रम है कि तू निर्वाण नहीं है। मन, यह एक भ्रम है कि तू निर्वाण नहीं है। वास्तव में तू निर्वाण स्वरूप ही है। परंतु यदि तू अपने को ऐसा नहीं समझता है तो तू मुझ निर्वाण में स्थित हो जा। मैं स्वयं निर्वाण हूँ। उद्दालक की विशुद्ध बुद्धि ने यही निर्णय किया कि मन को निर्वाण में स्थित हो जाना चाहिए। पद्मासन बंधा हुआ था, आंखें अधखुली थी। उन्होंने ओंकार का उच्चारण प्रारंभ किया। ओंकार के दीर्घ घंटानाद के समान तान स्वर से उच्चारण करते करते वह ध्वनि उनके मूर्धा का स्पर्श करने लगी और उनकी सुप्त चेतना जागृत होकर आकाश के समान निर्मल रूप से विस्तृत हो गई। ओंकार की 3.5 मात्राओं में से जब उन्होंने प्रथम मात्रा का चिंतन किया और उसकी अंतर्ध्वनि के साथ ही रेचक प्राणायाम किया, तब सारा शरीर प्राणवायु से रहित हो गया और उनके प्राणवायु चिद्रसपूर्ण आकाश में स्थित हो गए। अंतःस्थित अग्नि ने प्रज्वलित होकर उनके पाप पुण्य में शरीर को जला दिया और
उन्होंने भावना से ही प्रणव की दूसरी मात्रा का चिंतन करते हुए निष्कंप कुंभक प्राणायाम से प्राणों को स्तंभित कर दिया। बाहर भीतर नीचे ऊपर दिशा विदिशा कहीं भी उनके प्राण उस समय क्षुब्ध नहीं थे। पाप पुण्य में शरीर को भस्म करने वाली अग्नि शांत हो गई। बर्फ के समान श्वेत वर्ण उनके शरीर की राख बच रही। उस समय उनकी भावना से ऐसा दिखता था कि उनके शरीर की हड्डियां कपूर चूर्ण की शैया पर शयन कर रही हैं। धीरे धीरे वह भस्म और अवशिष्ट हड्डियां भी विलीन हो गईं और उन्होंने प्रणव की तीसरी मात्रा का चिंतन करते हुए पूरक प्राणायाम किया। ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके प्राण चेतना की सुधाधारा में डूब गए हों। अत्यंत शीतलता का अनुभव हुआ। उनके प्राणवायु ने चंद्रमंडल का स्वरूप धारण किया। वह चंद्रमंडल अमृत का समुद्र है, जैसे धर्म मेघ समाधि ही लग गई हो। उनकी उस आनंद मेघ अवस्था से अमृत की अनेकों धाराएं प्रवाहित होने लगीं और वे उनके शरीर की अवशिष्ट भस्म पर पड़ने लगीं। अमृत धारा के संयोग से वह भस्म चंद्रमा के समान सुंदर दिखती हुई चतुर्बाहु के रूप में प्रकट हो गई। सुंदर शरीर, खिले हुए कमल सी आंखें, मानो साक्षात नारायण ही मूर्तिमान हो गए हों। मधुधारा से अपलवित प्राणों ने उनके शरीर में प्रवेश किया और चक्रों में विस्तृत कुंडलिनी को परिपूर्ण कर दिया। उद्दालक का यह भावना में दिव्य शरीर समाधि लगाने की योग्यता से युक्त होकर अत्यंत दृढ़ भाव से स्थित हो गया। तो भगवान, इससे आगे जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।